स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 9th क्लास फिज़िक्स के स्मार्ट सिलेबस के बारे में जो है डिटेल से गाइड करूंगा कि आपने किस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक स्किप करने हैं और कौन से आपने करने हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन से आपने तैयार करने हैं और कौन से आपने स्किप करने हैं। ठीक है, तो स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड मोस्टली बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि जो हमने सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं या फिर कौन से स्किप करने हैं। तो इसकी कंप्लीट गाइडलाइन मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करें। आज की वीडियो हमारी 9th क्लास के जो फिज़िक्स बुक है, आज की वीडियो हमारी 9th क्लास के फ़िज़िक्स के रिलेटेड है और इसमें मैं आपको स्मार्ट सिलेबस के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन देने वाला हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास 9th क्लास का फ़िज़िक्स का पेपर होना है आप लोगों का, ये टोटल हमारे पास 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स में से 12 नंबर के MCQs होते हैं। तो मोस्टली पेपर पैटर्न हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको चैप्टर वाइज जो है ना डाटा बता देते हैं कौन कौन सा आपने डाटा तैयार करना है। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न को हम अगली वीडियो, इसकी नेक्स्ट वीडियो रख लेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू हमारे पास ALP जो शॉर्ट सिलेबस है, ठीक है, तो ये शॉर्ट सिलेबस 9th क्लास फिज़िक्स का सेशन 2025-26 के लिए है। तो अभी जो पंजाब हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तमाम साइंस सब्जेक्ट 9th क्लास के उनका डाटा कम कर दिया गया। ठीक है, थोड़े थोड़े उसमें से चैप्टर कम नहीं किए, बल्कि उसमें से टॉपिक्स को जो ना डिलीट करवाया गया, टॉपिक्स उसमें स्किप करवाए गए हैं। तो जैसे हमारे पास अगर हम 9th क्लास फिज़िक्स की बात करें, चैप्टर नंबर 1 जो आता है वो हमारे पास ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ के रिलेटेड है या मेजरमेंट। इसमें से आपने ये जो डिलीटेड टॉपिक्स दिए हैं उन्होंने कि कौन कौन से डिलीट करने हैं, इसमें एक डिटेल से बताया हुआ, पेज नंबर ये बताया हुआ है, उसके साथ ये MCQs मतलब एक्सरसाइज वाला डाटा भी कौन कौन सा डिलीट करवाया गया, ये सारा डिटेल से बताया गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास चैप्टर 1 में से पहला टॉपिक आपने जो नहीं करना है वो है मोस्टली, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये पहला टॉपिक ये आपने नहीं करना 1.6। ठीक है, 1.6 टॉपिक जो चैप्टर 1 का वो आपने नहीं करना। उसके साथ है 1.7 नहीं करना, इनको नाम दिया गया मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद है एरर्स वाला टॉपिक आपने नहीं करना, एरर्स अनसर्टेनिटी। तो ये 1.8 और 1.10 ये टॉपिक दोनों नहीं करने। उसके साथ है 1.12, ये टोटल आपके 5 टॉपिक इस चैप्टर 1 के बनते हैं जो आपने नहीं करने। इसके लिए पेज नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर 16 है, पेज नंबर 17 है, 18 से 19 तक दिया हुआ है। उसके साथ 20, 22, मतलब कि आप देखें तो 16 से लेकर 22 तक आपने ये पेज नहीं करने। ठीक है, तो पहले चैप्टर में ये स्किप कर देना है। ये बात हो रही है टेक्स्ट बुक की, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी। उसके बाद अगला जो हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन MCQs की तरफ, तो MCQs आपने ये 1.3 नहीं करना, उसके साथ 1.6 नहीं करना, 1.8 MCQs नहीं करना, 1.11 नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से नहीं करने। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं ये डिटेल से एक चैप्टर का अच्छे से आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख सकते हैं। तो ये चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज वाले नहीं करने। टॉपिक वाइज पहले जो है इस टेबल में टॉपिक्स जो नहीं करने वो बताए गए हैं, इसमें से पेज नंबर बताए गए हैं ये वाला, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस जो आपने नहीं करने। अब यहाँ से आगे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं, वो भी यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपने नहीं करने, 1.3, 1.4 एंड 1.5। न्यूमेरिकल्स के लिए प्रॉब्लम कौन कौन से स्किप करने हैं, 1.2 छोड़ देना है, 1.5 और 1.7, 1.9। ये टोटल डाटा चैप्टर 1 का आपने नहीं करना। इसके अलावा जो होगा वो आपने तैयार करना है। तो इसको आप अपने बुक में निशान लगाएं और कट करते रहें, वो मतलब डिलीट, एक पेंसिल लगा ले, पेंसिल रख ले और पेंसिल से लेके निशान लगा लें। इसी तरह हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 है हमारा काइनेमैटिक्स का। इसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं, 2.3, 2.8 और 2.9। ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट करवाए गए या फिर स्किप करवाए गए, ये आप नहीं तैयार करेंगे। इसके लिए जो ये पेज नंबर बताया, ये पेज नंबर आप देख सकते हैं 33, 41, 43। तो इसमें भी MCQs दी हुई है मोस्टली जो हमारे पास है। यहाँ पर अगर आप देखें,
इसमें ये MCQs आपने नहीं करनी। तो 2.5, 2.9, 2.6, 8 और 9 और 10 ये MCQs नहीं करनी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट करने। उसके बाद जो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात हो रही है, कंसेप्चुअल एंड रीजनिंग क्वेश्चन, तो ये भी छोड़ने हैं आपने। 2.1, 2.3 और ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, तो ये डाटा आप स्किप करेंगे इस चैप्टर का। न्यूमेरिकल भी ये छोड़ेंगे और ये कंप्रीहेंसिव के क्वेश्चन आप मतलब नहीं तैयार करने आपने। इसी तरह चैप्टर 3 के आप देखें तो टोटल हमारे पास 4 टॉपिक्स आपने नहीं तैयार करने। इसके ये पेज नंबर बताए गए हैं। इसी तरह MCQs ये वाले दिए गए हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कौन से नहीं करने, ये रीजनिंग क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंप्रीहेंसिव सिर्फ एक सवाल इसमें डिलीट करवाया गया और वो है 1.6। न्यूमेरिकल 4 जो है वो स्किप करने हैं, 3.5, 3.6, 3.8 और 3.9। तो इस तरह ये हमारे पास चैप्टर 4 के भी है। चैप्टर 4 आप देखें तो 4 टॉपिक इसके स्किप करवाए गए, सॉरी 3। तो ये 4.7, 4.11 और 4.12। बाकी एक्सरसाइज वाला डाटा आप देख सकते हैं, जो जो छुड़वाया गया वो भी सेम उसी पैटर्न से जैसे चैप्टर 1, 2, 3 का है। ठीक है, MCQs भी कुछ स्किप करवाई गई है, कुछ शॉर्ट एक्सरसाइज वाले और उसके साथ आगे कंसेप्चुअल रीजनिंग क्वेश्चन, फिर कंप्रीहेंसिव और फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट हम चैप्टर 5 की तरफ आते हैं, जो हमारा चैप्टर 5 वर्क डन और एनर्जी के रिलेटेड है, पावर वगैरह। तो इसमें से 2 टॉपिक आपके स्किप करवाए गए, एक सोर्स ऑफ एनर्जी का और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये 2 टॉपिक आपने नहीं करने। इसके लिए पेज नंबर ये दिए गए हैं और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपने नहीं करने। उसके साथ हमारे पास जो आगे दिया चैप्टर 6 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपने जो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ ये भी आपने छोड़ देना है। उसके साथ टॉपिक दिया हुआ है हमारे पास 6.7, ये भी नहीं करना। और आगे जो एक्टिविटीज़ है ये 6.1 और 6.6 ये नहीं करने हैं। ठीक है, आगे उसके बाद ये एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस है ये आपने छोड़ देने हैं। मतलब ये कटवाए गए हैं, ये याद नहीं करने। मोस्टली बच्चों में ये क्वेश्चन ब्रेन में आता है कि क्या यही डाटा तैयार करना है, बाकी नहीं करना। ये जो दिखा रहे हैं आपको, शो करवा रहे हैं, ये नहीं करना। इसके अलावा जो आपका चैप्टर का डाटा बचेगा वो आपने तैयार करना है। इसी तरह चैप्टर 5 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसमें 7.1 टॉपिक, 7.4, 7.5 ये 3 टॉपिक आपने नहीं करने। इसी तरह एक्सरसाइज के ये तमाम क्वेश्चन आपने नहीं तैयार करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 है मैग्नेटिज्म। तो मोस्टली मेरे हिसाब से तो ये टोटल चैप्टर कट आउट करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया कट। इसमें नंबर 1 पर एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट, इसकी जो एप्लीकेशन वो नहीं करनी। उसके बाद है मैग्नेटिक रिले, ये नहीं करना। टेलीफोन रिसीवर ये नहीं करना। उसके बाद ये 8.8 टॉपिक है डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। उसके साथ है अलाइनमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के अलाइनमेंट भी नहीं करनी। 8.10 जो है ये भी एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट है, ये भी नहीं करने। उसके बाद है 10.11 सॉफ्ट आयरन एंड मैग्नेटिक शील्ड, ये भी आपने टॉपिक नहीं करना। इसी तरह इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये MCQ शॉर्ट और कंप्रीहेंसिव, इसके न्यूमेरिकल वैसे भी नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमारे पास ये दिया हुआ 9 चैप्टर नेचर ऑफ साइंस, इसमें से 2 टॉपिक स्किप करवाए गए हैं, 9.4 और 9.6। और एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन स्किप करवाए गए, शॉर्ट भी और उसके बाद कंप्रीहेंसिव भी, और क्वेश्चन जो रीजनिंग क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आगे पेपर पैटर्न है, ये इसकी मज़ीद वीडियो एक अलहदा से बना लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक मैंने आपको डिटेल से बताए हैं ये आपके सिलेबस में अब शामिल नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने 2026 में पेपर देने हैं उनके लिए ये टॉपिक्स जो है कम करवाए गए हैं, क्योंकि पेपर जो है बहुत करीब आ गए हैं और बच्चों की पेपर की तैयारी नहीं हो रही, कुछ बुक्स की वजह से और कुछ ये जो डाटा दिया गया है ये ओवर डाटा दिया गया, बहुत जो है हैवी बुक्स बनाई गई और 9th क्लास का बच्चा इतना ज़्यादा तैयार नहीं कर सकता डाटा। इसलिए गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि डाटा को कम किया जाए, जो बच्चों पर बर्डन ना हो। तो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर बहुत सारी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोडेड है, आप उनको ज़रूर वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे आपको फ़ायदा बहुत होने वाला पेपर्स के दौरान। हम बहुत ज़्यादा वैलिड डाटा शेयर करते हैं,
चैनल पर जो बच्चों को टाइम टू टाइम जो है मतलब फ़ायदा देता है। तो इसमें आपको गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, लॉन्ग बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़,